क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज चालीसा काल का दूसरा इतवार। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं मसीह के रूपांतरण पर। मसीह अपने विशेष 3 शिष्यों को लेकर पहाड़ पर जाते हैं, जहां वे अपने महिमा उन शिष्यों के सामने दर्शाते हैं। ये घटना जहां पे हम मसीह के भविष्य की महिमा को देखते हैं, हमारे सामने कई विषय प्रस्तुत करते हैं मनन चिंतन करने के लिए। पहला, मसीह के महिमा। दूसरा, महिमा तब प्राप्त हो सकते हैं जब हम दुख भोगे। तीसरा, मसीह के साथ बने रहने की पेतरुस की इच्छा। और इस तरह कई और विषय। हम आज सिर्फ मनन चिंतन करेंगे उन शब्दों पर जो मसीह के शिष्य पेतरुस ने मसीह से कहा जब मसीह की शोभा महिमा उन्होंने देखा। प्रभु, हमारे लिए अच्छा है कि हम यहाँ रह जाएं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग चालीसा काल में इस तरह प्रभु के साथ रहने, प्रभु के महिमा दर्शाने और उस महिमा से पूरित होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में संत पेतरुस की यह बात कि प्रभु हमारे लिए अच्छा है यहाँ रहना, यह हमारे सोच विचार का कारण बन सकता है, विषय बन सकता है। प्रभु के साथ बने रहने का मतलब क्या है? हमें अपने समय, अपना ऊर्जा, अपनी काबिलियत सब प्रभु के लिए समर्पित करना है। इसलिए कलीसिया इस पूरे साल के 50 दिनों को या 40 दिनों को अलग रखते हैं ताकि कलीसिया के सदस्य, कलीसिया की संतानें उन 40 दिनों में विशेष रूप से प्रभु के पास बैठने, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने, प्रभु से वार्तालाप करने, प्रभु को सुनने और प्रभु को सुनाने और प्रभु की महिमा को देखने की कोशिश करते हैं। प्रभु के पास बैठने का मतलब है प्रभु के दुख भोग का हिस्सा बनना, प्रभु के क्रूस मरण का हिस्सा बनना, तब जाकर के उनके पुनरुत्थान का महिमा प्राप्त करना। ये तब हमारे लिए संभव है जब हम अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकालें। एक 15 मिनट का या 10 मिनट का समय नहीं, 24 घंटे में हम कितने समय अन्य कार्यों में व्यतीत करते हैं। हमें चाहिए कि खास ठोस समय, करीब आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा प्रभु के साथ बिताए। इन 40 दिनों में प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहे, किसी चर्च में, कहीं अपने घर के ही ऑल्टर के सामने बैठकर, प्रभु के मूर्ति के सामने बैठकर, बाइबल हाथ में लेकर, प्रभु के वचन पढ़ते हुए, रोसरे, क्रूस रास्ता इत्यादि प्रार्थनाओं को दोहराते हुए प्रभु के साथ समय बिताने की कोशिश करें। संत पेतरुस को हम देखते हैं, वो अपने आप के बारे में भूल जाते हैं। उसने कहा, हम यहाँ 3 तंबू खड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ बने रहना अच्छा है। और सुसमाचार के अनुसार वो कहता है 3 तंबू किस किस के लिए? एक आपके लिए, एक एलियस के लिए, एक मूसा के लिए। अपने और अपने साथ आए हुए 2 शिष्यों के, अपने 2 साथियों के बारे में पेतरुस भूल जाता है। प्रभु के साथ इस चालीसा काल में प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहने का तात्पर्य है अपने बारे में भूल जाए, अपने साथियों के बारे में भूल जाए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। अपने बारे में सोचने के लिए, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए, अपने साथियों के बारे में सोचने के लिए, अपने हालातों को बनाने के लिए हमारे पास 24 घंटे में 20 घंटे बचे हैं, 18 घंटे बचे हैं। 1 घंटा प्रभु के साथ सोचने के लिए, प्रभु के साथ बने रहने के लिए, प्रभु के उपस्थिति को महसूस करने के लिए और उस महिमा का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा है। हम कोशिश करें, हम इस चालीसा काल में एक प्रण लें,
अपने व्यस्ततम 24 घंटे में 1 घंटा प्रभु के लिए अलग रखें। वो हमारे लिए उपवास बने, वो हमारे लिए परहेज बने। प्रभु के पास रहने का उपवास जिंदगी के व्यस्तताओं से परहेज करने का अवसर। मसीह हम सबको आशीष दे।